Hello students, this is Dr. Mamta Sharma from Department of Zoology, Rajrishi Government College, Alwar. Today we are going to discuss about composition and functions of lymph. All the body tissues are bathed in tissue fluid consisting of diffusible constituent of blood and waste material from the cell. Some tissue fluids return to capillaries at their venous end. The remainder diffuses through the more permeable walls of the lymph capillaries, forming the lymph. इस तरह से lymph बनता है. इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फ होता क्या है. लिम्फ इज अ पेल फ्लूइड विच इज डेराइव्ड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स लाइज इन द इंटरस्टिक्स ऑफ ऑल बॉडी टिश्यूज. लिम्फ एक हल्के पीले रंग का फ्लूइड होता है जो कहाँ पे मिलता है, जो बॉडी टिश्यूज़ के बीच में जगह होती है वहाँ पे ये मिलता है. और ये कहाँ से कलेक्ट होता है? थ्रू द लिम्फ कैपिलरीज. Contains more WBCs than plasma, enter through afferent lymphatic vessels in one direction. The word lymph is derived from the Latin name called lympha, means clear fluid. It also contains clotting factors and clots on standing in vitro. There are three kinds of lymph: peripheral, ट्रांसपोर्ट एंड सेंट्रल. अब बात करते हैं कि लिम्फ का कंपोजिशन क्या होता है. लिम्फ इज अ क्लियर कलरलेस फ्लूइड सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा बट लो इन प्रोटीन. Its composition varies from place to place after a meal. For example, lymph drinking from small intestine takes a milky appearance due to lipid content. मतलब डिफरेंट बॉडी की जगह पर इसका जो कंपोजिशन है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है. जैसे खाना खाने के बाद अगर लिम्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा जाए तो वो हल्का सा मिल्की टाइप दूध की तरह दिखता है, क्योंकि उसमें उस टाइम उसका लिपिड कंटेंट बढ़ जाता है. लिम्फ में कंटेन मैक्रोफाजेस, वायरसेस, बैक्टीरिया, cellular debris and even traveling cancer cells. अब हम बात करते हैं कि origin of lymph की. lymph कहाँ से बनता है और कैसे बनता है? The cardiovascular system pumps blood through its system but cannot return all the fluid from the body cell. हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड ऑर्गन्स की तरफ भेजता है, बट वहाँ से वो सारा वापस नहीं ले पाता. जितना उसने पंप किया है वो सारा वापस नहीं आ पाता. बीच में क्या होता है? The lymph system picks up 60% of the fluid dropped at the cellular level. तो जो बच जाता है उसमें से 60% फ्लूइड लिम्फ ले लेता है. द टिश्यू फ्लूइड इज देन पिक्ड अप बाय द लिम्फ कैपिलरीज. फिर वो लिम्फ हमने पिकअप किया है सेलुलर लेवल पे, वो फिर लिम्फ कैपिलरीज ले लेती हैं और ये जो फ्लूइड बनता है टिश्यू फ्लूइड, इसको लिम्फ कहा जाता है. एक ना स्टार्लिंग लॉ ऑफ कैपिलरीज है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मतलब रादर दिस इज़ द ओनली टाइप कि कैसे लिम्फ बनता है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, उसके बारे में बात करते हैं. At the arterial end of the capillary, the outward driving force of blood pressure is larger than the inwardly directed force of the osmosis.
Thus the fluid moves out of the vessel. ये होता है आर्टीरियल एंड पे. अब वीनस एंड पे क्या होता है? एट द वीनस एंड ऑफ द कैपिलरी द इनवर्ड ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑस्मोसिस इज ग्रेटर देन द आउटवर्डली डायरेक्टेड फोर्स ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर. Okay, thus fluids enter the vessel. About 90% of the fluid leaving the capillary at the arterial end is recovered by the blood before it leaves the venous system. But the remaining 10% is recovered by the venous blood eventually by the way of lymphatic vessels. इस तरह से lymph बनता है. ये डायग्राम में भी क्लियर बता रखा है कि जो आर्टीरियल एंड पे होता है उसका ऑपोजिट वीनस एंड पे होता है. ओके, इसको फिर से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. द फ्लूइड एफ्लक्स नॉर्मली एक्सीड्स इनफ्लक्स अक्रॉस द कैपिलरी वॉल्स बट द एक्स्ट्रा फ्लूइड एंटर्स द लिम्फ एंड ड्रेन थ्रू देम बैक टू द ब्लड. दिस कीप्स द इंटरस्टिशियल फूड प्रेशर फ्रॉम राइजिंग and promotes the turnover of the tissue fluid. The normal in 24 hours lymph flow is 2 to 4 liters. Now lymph vessels. What type of vessels are lymph vessels? Lymphatic vessels are thin-walled vessels structured like blood vessels that carry lymph. Lymph vessels are complementary to the cardiovascular system. Lymph vessels are lined by endothelial cells and have a thin layer of smooth muscle that binds the lymph vessels to the surrounding tissue. Now lymphatic capillaries. The smallest lymphatic vessels are the lymphatic capillaries. They begin in the tissue spaces as a blind-ended sacs. These capillaries form fluxes which collect lymph from the interstitial spaces, mark the beginning of the lymphatic system. ये सबसे छोटा यूनिट होते हैं lymphatic system के अंदर और ये शुरू होती हैं एज अ blind-ended sacs और फिर ये प्लेक्सेस फॉर्म करती हैं और लिम्फ कलेक्ट करती है इंटरस्टिशियल स्पेसेस से और एक लिम्फेटिक सिस्टम धीरे धीरे पूरा बन जाता है. यू कैन सी दिस इन द डायग्राम एज वेल. नाउ व्हाट इज अ लिम्फ नोड? इन द lymphatic system, a lymph node is a secondary lymphoid organ. A lymph node is enclosed in a fibrous capsule and is made of an outer cortex and an inner medulla. अगर हम इसकी एनाटमी को स्टडी करें तो ये एक फाइब्रस कैप्सूल के से सराउंडेड होता है जिसमें आउटर कॉर्टेक्स होता है और इनर मेडुला होता है. Lymph nodes are present throughout the body, are more concentrated near within the trunk and are divided into groups. There are about 450 lymph nodes in an adult. Now let's come to lymphatic circulation. Lymph carry with lymph capillaries in one direction. Lymph capillaries carry the lymph to lymphatic vessels, which is blind-ended vessels, and its walls are more permeable than capillary walls of the blood vessels. Lymph capillaries lymph को एक डायरेक्शन में फ्लो कराती हैं. वहाँ से ये lymphatic vessels में जाता है जो blind ended vessels होती हैं और जो vessels होती है इनकी वॉल अगर हम कैपिलरी वॉल्स और ब्लड वेसल से कंपेयर करें तो इनकी जो वॉल्स होती है वो ज़्यादा परमिएबल होती है.
Lymph circulation includes lymph, lymphatic capillaries, lymphatic collecting vessels, lymphatic trunks and duct. Presence of no central pump, presence of valve in one way directed flow of lymph. यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हार्ट की जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो कोई सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन नहीं है इसके अंदर. हमारे ब्लड में तो हार्ट है जो ब्लड को पंप करता है, पर इस और जो ये लिम्फ है ये एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है, पर एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जो इसके डायरेक्शन को एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होने इसके मूवमेंट को एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होने देती है. अच्छा, अब पढ़ते हैं कि लिम्फ कैसे सर्कुलेट होता है. लिम्फेटिक कैपिलरी से वो लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है, वहाँ से लिम्फ नोड में कलेक्ट होता है, वापस से लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है, वहाँ से ये लिम्फेटिक ट्रंक में जाता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होकर सबक्लेवियर वेन के अंदर जाता है. दिस इज़ द लिम्फ सर्कुलेशन एंड इट हैपन्स ओनली इन वन डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वॉल्व्स, जो इसको दूसरे डायरेक्शन में फ्लो नहीं होने देती हैं. आइए अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लिम्फ. लिम्फ के क्या क्या फंक्शंस हैं. सपोर्ट ऑफ कांस्टेंट लेवल ऑफ वॉल्यूम एंड कंपोनेंट्स ऑफ द टिश्यू फ्लूइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑन वीनस सिस्टम, बैरियर फिल्टर प्रोडक्शन. It picks up bacteria and bring them to lymph nodes. Lymph nodes destroy those bacteria. Metastatic cancer cells can be transported through lymph. It transports fats, lipids from the digestive system, beginning in the lacteals to the blood via chylomicrons. Plasma cells produce antibodies to antigens in the lymph. Antibodies, lymphocytes, and monocytes are eventually returned to the blood via subclavian veins. Now let's come to the diseases. There are some diseases which are occurring for the lymph nodes, lymph vessels, dysfunction और inflammations. कुछ ऐसी diseases हैं जो सिर्फ lymph के साथ associated होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं. पहली है lymphangitis, filariasis, lymphedema, lymphadenopathy, lymphomas, lymphadeninitis. ये 6 बहुत प्रोमिनेंट डिजीज़ेज़ हैं लिम्फ से कंसर्न. सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फेंजाइटिस की. इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स हो जाता है. और इसका कॉज क्या है, किस कारण से होता है. एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस. लिम्फ वेसल्स अपीयर एज अ रेड स्टिक्स थ्रू आउट द स्क्रीन, जैसा आपको फोटो में दिख रहा है. इन्फ्लेमेशन हो जाता है और लाल लाल जहाँ जहाँ लिम्फ वेसल्स हैं वहाँ पे लाल लाल निशान बन जाते हैं. और एक बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस. फाइलेरियसिस ये सबसे डरावनी डिजीज़ है और बहुत डेंजरस डिजीज़ है. इसको एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं. माइक्रोफाइलेरिया फ्रॉम इसमें क्या होता है कि जो मॉस्किटो होता है वो इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है और उसके ब्लड से जो उसके ब्लड में माइक्रोफाइलेरिया घूम रहे हैं उनको पिकअप करता है. अब देखते हैं कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो ये फाइलेरिया फैला सकते हैं. वाइड रेंज ऑफ मॉस्किटोज कैन ट्रांसमिट द पैरासाइट डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिक एरिया. In Africa, the most common vector is Anopheles. In America, it is Culex. And
एडीज एंड मेंसोनिया कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन इन द पैसिफिक एंड द एशियन रीजन। तो बहुत तरह के देखा हमने 3-4 तरह के ये मॉस्किटोज़ है जो माइक्रोफाइलेरिया को पिकअप कर सकते हैं। पिकअप करने के बाद वहाँ पे ये फिर क्या करते हैं कि ये एक इन्फेक्शियस लार्वी में बन जाते हैं इन द मॉस्किटो, और जब वो हेल्दी है होस्ट को काटता है, पहले माइक्रोफाइलेरिया पिकअप हुआ, वो एक इन्फेक्टिव लार्वी में कन्वर्ट हो जाते हैं मॉस्किटो के अंदर। फिर जब वो सेम मॉस्किटो बाइट करता है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को या एक हेल्दी एनिमल को, तो वहाँ से ये जो इन्फेक्टिव लार्वी हैं वो उसके अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं ये दीज लार्वी मैच्योर इनटू एडल्ट वॉर्म एंड स्प्रेड थ्रू आउट द लिम्फेटिक वेसल्स वेयर दे मेट एंड ले एग्स, और उनसे फिर माइक्रोफाइलेरिया बन जाते हैं। और फिर एक मॉस्किटो काटता है, फिर वो वहाँ से मैच्योर होता है, और दोज लार्वीज आर अगेन ट्रांसमिटेड थ्रू द मॉस्किटो टू द हेल्दी पर्सन। तो ये एक साइकिल की तरह से चलता है। अगर हम देखें तो दिस इज़ अ साइकिल। अगर हम फाइलेरियासिस की सिम्टम्स की बात करें तो व्हाट आर द सिम्टम्स?